तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक खास कोड में MEDOW को RVNENFV लिखा जाता है, तो उस कोड में PRIESTS को कैसे लिखा जाए? तो आप देखेंगे यहाँ पे MEA 3 पार्ट हुआ, ये सेंटर हुआ, बाद में OWS। क्या किया गया है कि M और E जो है लेफ्ट साइड वाला, इसको राइट साइड से कनेक्ट किया है और यहाँ से 3 उल्टा किया है। तो ध्यान दीजिए आप, फर्स्ट S से शुरू किया है तो R, W से V और O से N और D को E से सेंटर रखा है, बाद में फिर MEA से कनेक्ट किया। जैसे सॉल्यूशन में देख सकते हैं M, तो यहाँ से ऑप्शन जब देखते हैं, जब बनाने का क्रम है, S से शुरू किया, S-1 किया है R, W-1 किया है V, O-1 किया है N और D से +1 किया है, सेंटर वाले को +1। उसके बाद फिर M से शुरू किया। यहाँ पे यही कंफ्यूजन ध्यान देना है कि जब रीजनिंग बना रहे होते हैं तो पैटर्न चेक कैसे करते हैं, ऐसा नहीं कि फिर A से स्टार्ट कर देते हैं, तो ऑप्शन बदल जाता था। यहाँ से फिर से M +1 E+1 और A+1। तो जब इस पैटर्न में देखते हैं, हमारा ऑप्शन में भी देख लीजिए, ऑप्शन से शुरू करेंगे, ऑप्शन में यहाँ भी S लास्ट है, तो S-1 आपका R से शुरू होना चाहिए, T-1 आप यहाँ पे हम सॉल्यूशन में देख लेंगे, तो T-1 करने से RST S आ जाएगा एंड S-1 फिर से अगेन फिर R आ जाएगा। आप साथ में ऑप्शन भी चेक करते हुए चलेंगे, RSR 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 3 अभी बच रहा है हमारे पास। नेक्स्ट है सेंटर वाला, सेंटर वाला +1 हो जाएगा, तो E के बाद F हो जाएगा एंड यहाँ पे फिर ध्यान देना है P से स्टार्ट होगा, P +1 R+1 I+1, तो P+1 P के बाद Q। आप इस पैटर्न में देख लीजिए, आपको मिल गया और ऑप्शन नंबर 1। और आगे भी चेक कर सकते हैं ऐसा, तो R के बाद S, I के बाद J, तो आंसर विल बी 1। तो आप पैटर्न को थोड़ा चेक करेंगे, ध्यान रखेंगे इसमें कि क्या बदल रहा है और कैसा हम लोग को ऐड करना है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे कि जैसे कुट में लिखा हुआ है, कोड है ये, गांधी वाज ए ग्रेट लीडर, ठीक है, गांधी वाज अ ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया, ठीक है। सेम कोड को आप देखिए क्या यूज किया है। ऐसे क्वेश्चन को आप फर्स्ट क्या करेंगे, आप लिख लेंगे ऊपर में हेडिंग, जैसा क्या वाक्य में दिया हुआ है, वाक्य में गांधी वाज ए ग्रेट लीडर और उसका कोड क्या दिया गया, उसके बाद से हर एक लेटर का चेक करने से आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे अभी हमारे को स्ट्रॉन्ग चाहिए, तो एस के लिए क्या है, एस के लिए वी है, सभी में वी होगा। टी के लिए क्या है, टी के लिए बॉम्बे बी है, सभी में है। नेक्स्ट आर है, आर के लिए आप चेक कर लीजिए, आर के लिए डी है, वी बी डी यहाँ तक अभी चल रहा है। नेक्स्ट है ओ, ओ के लिए आप चेक कर लेंगे कहाँ से, ई, फिर भी अभी 2-3 में है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका एन, एन के लिए आप चेक कीजिए एफ, तो आपका आंसर यहाँ से क्लियर हो जाता है। सिर्फ ध्यान देना है कि जो वर्ड वहां पे चाहिए था, जैसे एस चाहिए था हमको, टी चाहिए था, आर चाहिए था और ओ चाहिए था, STRONG, ओ और एन तो कई जगह पे है, तो एन एंड जी, इसी क्रम में जो भी आंसर रहने से आप आंसर कर सकते हैं। तो वी बी डी ई एफ आर, वी बी डी ई, वी बी डी ई एफ आर, ये ऑप्शन होना चाहिए। सिमिलरली एक और क्वेश्चन रहेगा कि ISLAND, आइसलैंड को क्या लिखेंगे, तो आप आई को चेक कर लीजिए पहले, आई का जे है, तो डायरेक्ट आंसर हो जाना चाहिए। अगर आपको पता चल गया कोड में जे से शुरू होने वाला एक ही है, तो आप बस आगे बढ़ने का जरूरत नहीं, फिर भी एक बार चेक कर लीजिए आप। सो आई का हो गया जे, एस का हो जाएगा वी, जे वी, एल का हो जाएगा क्यू, ए का हो जाएगा यू, एफ जेड, तो आंसर भी। तो ऐसा क्वेश्चन अगर जो जल्दी बनाना है, इसमें आगे ऑप्शन चेक करने का जरूरत नहीं है आपको, जस्ट एक सरसरी निगाह से देख लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा।
नेक्स्ट एक कोड और देखिए, किसी सांकेतिक भाषा में SISTER को 535301 लिखा गया, UNCLE अंकल को 84670, BOY को 129 लिखा जाता है, तो RUSTIC को क्या लिखा जाएगा? तो सिमिलरली ऐसे जल्दी जल्दी आप कर सकते हैं, या नहीं तो आप ध्यान दे दीजिए कि आपका जो ढूंढा जाता है उसका बदले में क्या लिखा हुआ है। जैसे आर है, तो आर के बदले में क्या है? आर के बदले में एक दिख रहा है, ठीक है, SISTER सिस्टर 301। एंड यू के लिए क्या है? 8 है, 18। आप 1 से भी आंसर कर सकते थे डायरेक्टली, तो 18 आने से कंफर्म हो गया कि आपका आंसर 185336 होगा। फिर भी चेक कर लेंगे। आपका यू के लिए 8 हो गया। नेक्स्ट है एस, एस के लिए आप देखिए यहाँ पे 5 है। नेक्स्ट है टी, टी के लिए आपका यहाँ पे 3 आ जाएगा। आई, आई के लिए भी अगेन 3 है, तो आप एक और 3 लिख सकते हैं। नेक्स्ट आर है, तो आर के लिए आप 6 लिख सकते हैं। तो क्लियर हो गया, आंसर विल बी 185336। कोडिंग करने में अभी आसानी होगा। आप यहाँ पे उसका आंसर भी दिया है, सिमिलरली लिख दिया है, सिस्टर का कोड, अंकल का कोड, बॉय का कोड, और यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए कि कौन सा लेटर के लिए क्या अंक दिया गया, आंसर आपका मिल जाएगा। सिमिलरली एक और क्वेश्चन है कि एक खास कोड में BAKE को 3@7 लिखा गया है, मतलब उसका कोड जो दिया गया है। VIND को 342% दिया गया है, उसी कोड में DEN को कैसे लिखा जाएगा? तो आप पूरा को एक बार लिख लेंगे, BAKE का सीधा क्या है उसका कोड, और लास्ट में आपका जो पूछा जाता है उसको देख लेंगे। तो डी कहाँ है? डी है आपका परसेंटेज, सो परसेंटेज हो गया। ई, ई के लिए 7 दिया गया है। एंड ए के लिए @ है। एंड ई, ई के लिए आपको DEAN, एन, एन के लिए आपका हो जाएगा 2। तो DEAN को कोड में हम ऑप्शन देख लीजिए, परसेंटेज 7, 2 में ही आंसर मिल जाना चाहिए था, 3 में 2 है, तो आपका @ यहाँ आंसर दूसरा हो जाएगा। सिर्फ आपको सावधानी से कोड को मैच करना है। अगर कोड में थोड़ा भी मिस्टेक हो गया, आंसर गलत हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सावधानी बरत के जो कोड दिया है उसके सामने आप लिख दीजिए, आंसर मिल जाएगा। एक और पैटर्न है कि यदि दीवार को खिड़की, खिड़की को दीवार, दरवाजा, दरवाजा को फर्श, फर्श को छत, छत को वेंटिलेटर कहा जाता है, तो इस कोड में कोई व्यक्ति कहाँ खड़ा होता है? खड़ा होने के लिए हमको फर्श चाहिए, तो देखेंगे फर्श को क्या कहा जाता है? तो फर्श को छत कहा जाता है, तो आप इसको ऐसा ब्लॉक कर लेंगे। अभी ऑप्शन में देख लीजिए कहाँ पे है छत, छत है, आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक और, आपको डिक्शनरी पैटर्न पे है। निम्नलिखित में शब्द कोश के अनुसार, मतलब डिक्शनरी के अनुसार वर्णानुक्रम में लगाया जाए तो कौन सा शब्द चौथे नंबर पे होगा? अच्छा, चौथा इसलिए हाईलाइट किया हूँ कि अगर जनरली हम लोग क्वेश्चन पूछता है फर्स्ट नंबर, नहीं तो लास्ट नंबर, यहाँ चौथा ऑप्शन भी दिया है, तो आप सावधानी से पहले देख लेंगे कौन सा आंसर कैसे कैसे होगा। फर्स्ट नंबर पे कौन होगा, सेकंड नंबर पे कौन होगा, थर्ड में कौन होगा, फोर्थ में कौन होगा। तो आप देखेंगे सी स्टार्ट है सभी के लिए, उसमें कुछ नहीं कर सकते। नेक्स्ट में सबसे कम लेटर है ए, तो आपका हो जाएगा CALM, तो ये फर्स्ट नंबर पे आ रहा है। नेक्स्ट है दूसरे में एल से रिलेटेड, तो एल का 2 ऑप्शन हमारे पास। एल में फिर सबसे कम नंबर कौन सा है? ई, आपका हो जाएगा CLEVER, क्लेवर। नेक्स्ट हो जाएगा CLOTH, क्लॉथ। नेक्स्ट हो जाएगा CONE। आप डिक्शनरी चेक करने समय में देखेंगे क्रम ऐसे ही मिलेगा। हमारे को चौथा पूछ रहा था, आप चौथा देख लीजिए। इसमें कोई भी पूछ सकता है, प्रथम पूछ सकता है, द्वितीय पूछ सकता है, तृतीय पूछ सकता है, तो आप उस समय सावधानी से देखकर कौन सा लेटर पहले आ रहा है वो चेक करेंगे और आंसर करेंगे। एक रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन था कि एक तस्वीर की ओर संकेत करते हुए सचिन ने कहा कि वह मेरे पिता की बहन के पुत्र के ग्रैंड मदर है, तो तस्वीर में दर्शाया गया महिला सचिन से क्या है? अच्छा, तो ये जनरली मैं कैसे इसको बताता हूँ, जो सचिन है मान लीजिए, ठीक है, सचिन किसी के बारे में बोल रहा है, वह मेरे पिता, तो हम ऊपर में कर लेते हैं। सबसे पहले वो कुछ पिता के लिए बोला, पिता की बहन, बहन भी ऊपर में ही आ जाएंगे, कि ग्रैंड मदर है, कि पुत्री के, पुत्री फिर नीचे आ जाएगा, डॉटर, फिर इसका ग्रैंड मदर है, मतलब एक जनरेशन छोड़ के अगले जनरेशन में ग्रैंड मदर है, तो अभी उसका रिलेशन क्या है? तो यहाँ से अभी आप आसानी से चेक कर सकते हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, तो इसका भी
ग्रैंड मदर होगा। अगर हिंदी में रहता तो ये दादी नानी हो सकता था, लेकिन इंग्लिश में ऑप्शन है तो आप चेंज चेंज कर लेंगे आपका जनरेशन को, कि अगर एस से शुरू किए थे, फर्स्ट लेयर में एस है, उससे ऊपर उसका फादर, उसका बहन, सिस्टर भी, एंड उसके नीचे फिर उसका डॉटर थी, अभी उसके ऊपर प्लस एक और ग्रैंड, तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो आंसर यहाँ पे ग्रैंड मदर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक तो कि आर क्यू की पुत्री है, इसमें भी ऐसे ही ध्यान देंगे, आर क्यू की पुत्री है, तो क्यू ऊपर रहेगा, आर नीचे हो जाएगा। एम बी की बहन है जो क्यू का पुत्र है, यहाँ पे एम और बी दोनों सेकंड लेयर में रखें, क्यू का पुत्र है, एम का आर से क्या संबंध है, तो यहाँ पे आप भाई बोल सकते हैं, बहन बोल सकते हैं, देखिए सेम जनरेशन में है, तो आप ऑप्शन देखकर जैसा भी आंसर होगा वैसा कर, सिंपल है, लेकिन सावधानी से थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजेश 10 किलोमीटर उत्तर, अच्छा मैप जैसे डायरेक्शन कर रहे हैं, आप माइंड में पहले बैठा लीजिए कि नॉर्थ किधर है, तो ऊपर में जनरली हम लोग नॉर्थ रखते हैं, नीचे साउथ, पूर्व में ईस्ट, पश्चिम में वेस्ट। सो अभी सोल्व करेंगे। 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है राजेश, अगर जो यहाँ से स्टार्ट करता है 10 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ जाएगा, नॉर्थ में 10, वहां से वह फिर 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। फर्स्ट आपको यहाँ से अगर स्टार्टिंग पॉइंट है 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, वहां से फिर 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर आता है, तो लगभग यहाँ तक आएगा, नीचे 4, ऊपर में 6, क्योंकि उत्तर नॉर्थ में ऊपर गया, बाद में साउथ में नीचे आया। फिर वह 3 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है, पूर्व जाना है तो आपको बोला था राइट साइड में जाएगा, 3 किलोमीटर पूर्व गया, तो बताएंगे वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, तो अभी हम यहाँ से ऊपर है नॉर्थ, इधर है ईस्ट, तो ये हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट। ऑप्शन में अगर देखें नॉर्थ ईस्ट का है तो आप आंसर मार सकते हैं। अच्छा कितना डिस्टेंस भी पूछ रहा है, तो आपको पाइथागोरस लगाना पड़ेगा यहाँ पे, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर रूट अंडर 9, 4 4 16, 25, मतलब 5, आपका आंसर 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान देना है कि जैसे उसका डायरेक्शन बदलता है, आप ऑप्शन में भी वैसे ही लगाएंगे। अगर नॉर्थ जा रहा था नॉर्थ साउथ जाता है, या ईस्ट से ही स्टार्ट करता है तो ईस्ट तरफ जाते हैं, फिर नॉर्थ होता है नॉर्थ तरफ जाते हैं, फिर ईस्ट होता है या फिर वेस्ट होता है, आपको डायरेक्शन वैसे ही बदलते रहना है। तो इसको सावधानी से देखकर जैसा डायरेक्शन क्वेश्चन में पूछा जाए उस डायरेक्शन में आप पेन को चलाएंगे, सेंटर पॉइंट रखेंगे कहीं पे, नॉर्थ को हमेशा ऊपर रखेंगे ताकि मैप आपको माइंड में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक है, ये है 46 छात्र, 46 छात्रों की एक कक्षा में, तो यहाँ पे बनाने समय में ध्यान रखना है टोटल 46 टोटल है, ठीक है। अनीता का स्थान 12वां है, फर्स्ट उसको क्या करेंगे 12वां माइनस करेंगे और प्लस 1 कर देंगे, ये तो फॉर्मूला पे ही बैठ जाएगा, तो आपका हो जाएगा 34 प्लस 1 और 35वां नंबर पे वो हो सकता है, 35वां ऑप्शन होने से आप लगा देंगे। आपको ये ट्रिक को भी रखा हूँ साथ में, ध्यान दे दीजिए, कोई भी ऐसा ऑप्शन रहने से ऊपर से नीचे से या सीरियल नंबर से, तो आप उसको ध्यान देंगे। एक है घड़ी से रिलेटेड भी सुई अगर पूछता है तो आप इनको क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, इसको तो यहाँ पे हम क्लियर कर देते हैं, लेकिन अगर जनरली घड़ी से सरल प्रश्न पूछा जाएगा लगभग 3 बजे का, या फिर 9 बजे का, या फिर 6 बजे का, आपको एंगल देखना है, ये तो 90 डिग्री है, तो आप ऐसे क्वेश्चन को भी आप सरलता से बना सकते हैं। ये पैटर्न दिखाने के लिए किया, आपको 8 बजे का सुई है तो समझिए कि 40 डिग्री प्लस 269 डिग्री होगा, 24 मिनट में सुई 24 इंटू 5.5 है, तो आप 240 तो सीधा है, प्लस 24 मिनट का सुई से काउंट करें, घंटे की सुई से तो 240 हो गया, लेकिन मिनट का सुई देखेंगे आपका 132 डिग्री आएगा, तो डिफरेंस देख के आपको जो आंसर आएगा वो सिंपल लिख सकते हैं। अगर इतना टफ नहीं आया तो सिंपल मेरे ख्याल से 90 डिग्री ही पूछेगा, या नहीं भी पूछ सकता है, परंतु आपको जब भी क्वेश्चन आता है तो आप मिनट का सुई जैसे 1 मिनट में 6 डिग्री है, सिमिलरली आप कैलकुलेशन करने समय में थोड़ा डिग्री ध्यान में रखेंगे, तो ये सरलता से बन जाएगा आपका। नेक्स्ट एक और है, अगर पूछा तो इससे भी, कि एक हाउसिंग सोसाइटी में 38 परिवार है, 38 परिवार हैं, उसमें 5 सिर्फ हिंदी अखबार लेते हैं और 12 परिवार हिंदी और मराठी दोनों लेते हैं, तो इसको बेन आरेख बनाएंगे, समझिए कि एक टोटल 38 है, उसमें 5 आपका परिवार है जो हिंदी लेता है, और अगर मराठी में देखते हैं तो
12 परिवार है जो दोनों लेगा, तो बाकी कितना बचेगा? 21। सीधा था कि हिंदी है 38 परिवार में 5, और मराठी है, अच्छा, हिंदी और मराठी दोनों लेते हैं, तो हिंदी को कवर करता हुआ बनाइए। तो यहाँ पे 12 लिख देंगे, तो टोटल आपका 12 हो गया प्लस 5 हो गया, 17 हो गया, और 38 परिवार था। जब दोनों रहने से ध्यान दीजिएगा, जब दो लैंग्वेज या दो जाति के लोग, दो धर्म के लोग ऐसा प्रश्न पूछे, उसको इंटरसेक्शन में करेंगे, दोनों का बीच में लेंगे, और फिर आसानी से बन जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा। तो आपका 12 प्लस 21 यानी 33 ऑप्शन में रहने से आसानी से बन सकता है, क्योंकि ओनली एक लैंग्वेज का, मराठी लैंग्वेज का बोल रहे हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी तो हैं जो मराठी और हिंदी दोनों लेते हैं, उस केस में ये आर एक सुटेबल होगा। ये पैटर्न है थोड़ा रीजनिंग का, परीक्षा आने से पहले एक बार इसको सरसरी निगाह से देख लेने से भी आपको आइडिया हो जाएगा।